हेलो 10th क्लास, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है आप बिल्कुल मस्त होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एलसीएम एचसीएफ को पूरी तरीके से डिकोड किया, लेकिन उस डिकोडिंग का क्या फायदा अगर हम सवाल ही ना लगाएं। तो चलिए आज के वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ सवाल लेते हैं और समझते हैं कि उन कॉन्सेप्ट को सवाल में कैसे यूज करेंगे और सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने ये सवाल लिखा हुआ है, कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड दीज नंबर्स एंड लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। हिंदी में समझाता हूं। कह रहा है कि आपको वो बड़े से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक बताना है जिससे जब इन नंबर्स को डिवाइड किया जाए तो वो ये 7, 11 और 15 रिमाइंडर छोड़े, मतलब इतना शेषफल छोड़े। रिमाइंडर का मतलब होता है बच्चों शेषफल। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मैं दोनों शब्दों में बताऊंगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों टर्मिनोलॉजी में समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कह रहा है वो लार्जेस्ट नंबर बताओ जो इनको डिवाइड करे इतना रिमाइंडर छोड़े। अच्छा, आप याद करने की कोशिश करिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है तो आपका दिमाग कहां जाना चाहिए, किसके नाम में लार्जेस्ट या हाईएस्ट आता है बच्चों, एचसीएफ के नाम में आता है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर वो नंबर दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तब भी हमें एचसीएफ, मतलब मेरी दोनों ही बातें यहां पे सही बैठ रही ना। तो चलिए, लेकिन क्या हम डायरेक्ट इन्हीं नंबर का एचसीएफ निकाल लें। देखिए बच्चों, मैं कई बातें ऐसी बोल रहा हूं जो किसी के ऊपर से जा सकती है, लेकिन अगर आप पहले वो वाला वीडियो देख करके आएंगे ना तो बड़ा ईजी हो जाएगा चीजें आपके लिए ना। पहले उसको जरूर देख लीजिए। आई बटन पे यहाँ पे वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को समझ के आइए। उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसा समझा दिया है ना कि ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगने लगेंगे आपको। तो चलिए वापस आते हैं वीडियो पे। तो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, ये वो तो नंबर नहीं है, क्योंकि हमें वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जो इन नंबर्स को डिवाइड करे। और देखो, डिवाइड तो पूरा पूरा कर देना चाहिए। एचसीएफ क्या करता है, उन नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है जिनसे वो निकल के आता है, लेकिन यहां तो रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो चलिए हम फटाफट पहले वो नंबर फाइंड करते हैं। जैसे 398 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बचा था, 7। तो चला 7 माइनस करिए, जब इससे 7 माइनस करेंगे तो 391 आया। ठीक है। दूसरे केस में देखिए 436 दिया हुआ था, यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा था, 11। 11 माइनस करिए तो कितना आएगा, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 4। फिर तीसरा लीजिए 542, यहां से कितना 15 माइनस करिए तो यहां पे कितना आएगा बच्चों, 12 में से 5 गया, 7 बचा, यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पे आया 5। ये वो नंबर्स हैं जो उस लार्जेस्ट नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए इन्हीं का एचसीएफ निकाल लेते हैं। इनका एचसीएफ निकालने के लिए हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो भैया प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा कौन, आप लोग करेंगे ना। तो फटाफट जरा वीडियो पॉज करिए और प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, मुझे बताइए क्या आएगा। किया आप लोगों ने, चलिए मैं भी करता हूं। 391 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 23 लिख सकते हैं। 425 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू में 17। अब आप जानते हैं 25, हमें तो भैया प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर इंटू में आ गया 17। अच्छा, यहाँ पे 527, ये कैसे आएगा, तो ये बच्चों आ जाएगा 17 इंटू 31 करके। अब याद करिए, मैंने एचसीएफ के बारे में आपको क्या पढ़ाया था, ये बताया था कि एचसीएफ निकालने के लिए हमें कॉमन वाला देना है। तो यहाँ तीनों में कॉमन क्या है, 17, 17, 17, और उसकी भी मिनिमम पावर लेनी है, सबसे छोटी पावर लेनी है। तो भैया सभी में पावर तो 1 1 ही दिख रही है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चों, इन तीनों नंबर का एचसीएफ आ जाएगा 17। तो 17 वो लार्जेस्ट नंबर होगा जब हम इन नंबर्स को उनसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा, 7, 11 और 15। और हम ऐसा क्यों निकाल पाए, क्योंकि देखो हमें ये नंबर पता कैसे चले, हमने रिमाइंडर से फटाफट इनको माइनस किया तो हमें वो ओरिजिनल नंबर मिल गए जो 17 से मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं। तो समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं चीजें। तो आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटा से छोटा नंबर बताओ विच व्हेन इंक्रीज्ड बाई 17, मतलब उस नंबर को जब 17 बढ़ाया जाता है, मतलब उसमें जब 17 ऐड किया जाता है, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय बोथ द नंबर्स, मतलब वो इन दोनों नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। अच्छा, तो याद करिए फिर से, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, स्मॉलेस्ट दिख रहा है। और स्मॉलेस्ट किसके नाम में होता है, एलसीएम में कि एचसीएफ में, एलसीएम में होता है ना लोएस्ट या फिर स्मॉलेस्ट। फिर मैंने दूसरी चीज क्या बताई थी, अगर वो जो नंबर होगा वो दिए गए नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है तो भी हमें एलसीएम ही निकालना होता है, मतलब दोनों बातें सही बैठ गई। तो यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं बच्चों फटाफट। चलिए, तो हमने सबसे पहला नंबर हमारा क्या है, 520। तो 520 का और इसका दोनों का एलसीएम निकालने के लिए हम किसकी मदद ले लें, हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करा लेते हैं। चलिए 520 का प्राइम फैक्टराइजेशन कराया, 2 से डिवाइड किया, 2 बार में, 6 बार में 0, फिर 2 से किया 130, फिर 2 से किया बच्चों कितनी बार में जाएगा 6 5, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब 2 से जाएगा क्या बताइए, नहीं जाएगा ना, किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से कितनी बार में जाएगा 1 3, फिर 13 से 1 बार में।
तो अगर हमें 520 को लिखना है तो 520 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 इंटू में 13। दूसरा नंबर क्या दिया गया है बच्चों, दूसरा नंबर दिया गया है 468। चलिए इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कराते हैं, 2 से 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, फिर आगे करेंगे 2 से 1 बार में, फिर 1 बार में, फिर 7 बार में। अब किससे जाएगा बच्चों, 3 से, 7 1 8 1 9, हाँ 3 से चला जाएगा। 3 से कितनी बार में, 3 बार में, कितना बचेगा बताइए, 2 बचेगा ना, 9 बार में चला जाएगा। फिर 3 से करेंगे 1 3, फिर 13 से तो कितना आ जाएगा 1। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फटाफट लिखते हैं, क्या आएगा, 2 की पावर कितना बनेगा, 2 बनेगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू में 13। अच्छा, पिछले सवाल में मैंने बताया कि एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमन वालों की छोटी पावर लेते हैं, अनकॉमन को छोड़ देते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमन वालों की बड़ी पावर लेंगे। तो अच्छा, हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है और 13 दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो 2 की मैक्सिमम पावर देखिए कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 है। 13 की मैक्सिमम पावर, तो वो तो 13 की पावर 1 ही है। और फिर अनकॉमन को भी लेना है, तो अनकॉमन यहाँ पे 5 की पावर 1 है और वहां पे है 3 की पावर 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बन गया 8 8 5 जा तो 40 हो गया बच्चों, सीधे सीधे लिख देते हैं 40 आ गया, इंटू ये है 9 और ये है 13, 13 9 जा कितना होता है 117 होता है। प्रोडक्ट कराइए जरा, यहाँ पे 7 चौको 28 की 8, 2 लग गया 4 और यहाँ पे 6 आ गया, फिर यहाँ पे 4 आ गया, इतना। ये बच्चों आ गया इन दोनों नंबर्स का एलसीएम। लेकिन हमसे कह रहा था कि भैया वो नंबर बताना है, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसमें 17 जोड़ने पर वो इनसे डिवाइड हो जाए ना। मतलब वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसमें हम जब 17 जोड़े तो वो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। और अभी हमने क्या बताया, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो तो इन दोनों का एलसीएम होगा। वो क्या होगा बच्चों, इन दोनों का एलसीएम होगा। एलसीएम कितना निकल के आ गया 4680। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो प्लस का 17, एलसीएम आ गया 4680। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 4680 और 17 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 17। चलिए 17 को माइनस करिए, जब 17 को माइनस करेंगे 10 माइनस होगा 70 आ जाएगा, और 7 और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4663। समझ में आया बच्चों। तो ये वो नंबर है जो स्मॉलेस्ट होगा जिसमें 17 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, वो नंबर हमें मिल जाएगा जो इन दोनों से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों अब देखिए नया सवाल है आपके सामने, और ऐसा सवाल बोर्ड पे पूछा भी जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट मानिए आप इस सवाल को। क्यों, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस हैं। क्या चांसेस है, चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर। मतलब आपको 6 अंकों का, 6 डिजिट का वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो दिए गए नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। अब बच्चे गलती कहां करते हैं, बच्चे गलती यहां करते हैं कि जैसे उन्होंने ग्रेटेस्ट देखा तो उनका दिमाग चला जाता है एचसीएफ की तरफ। लेकिन बच्चों पूरा सवाल जरा ध्यान से पढ़ें, और पिछले वीडियो को अगर आप याद करें तो मैंने एक बात बताई थी, आपको जो आंसर निकालना है अगर वो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जा रहा है तो वो तो एलसीएम होगा ना बच्चों। तो यहां पे अपने को एलसीएम निकालना है, ठीक है। पहली बात ये चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज एक आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई नंबर दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो इनके एलसीएम से भी डिवाइड हो जाता है। अभी तो मैंने केवल स्टेटमेंट आपके सामने बोल दी, लेकिन आप खुद से कोई छोटे नंबर्स ले लीजिए और एक ऐसे नंबर लीजिए जो उन दोनों से डिवाइड हो रहा हो, फिर चेक करिए क्या उनके एलसीएम से भी डिवाइड हो रहा है। 3-4 एग्जांपल खुद से बनाइए और ट्राई करके देखिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम ये तो समझ लिया हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना है, ठीक है। क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि सवाल को पढ़ के हमने अब समझ लिया है, केवल ग्रेटेस्ट देख करके हम डिसीजन नहीं लेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इनका एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। वीडियो पॉज, खुद से करिए फटाफट। किया सभी ने, चलिए अब मैच करिएगा। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6 × 4, तो हमने लिखा, ये लिख लिया बच्चों, ये हो गया आपका 8 × 3। अब 15 को लिखेंगे तो ये तो सिंपल है, 5 × 3 कर दीजिए, 15 आ जाएगा। 36 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यही आपका भी आ रहा है। अब क्योंकि हमें इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन वालों की बड़ी पावर, तो 2 की पावर 3 ले लिया, 3 की पावर 2 ले लिया, और अनकॉमन को भी लेना है तो 5 भी ले लिया। ये बन गया 8, ये बन गया 9 और ये बन गया 5। ये आ गया 40 × 9, तो कितना आ गया बच्चों, 360 आ गया। तो 360 इन नंबर्स का क्या है, एलसीएम। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई नंबर इन नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, जो कि यहाँ पे कह भी रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर, तो वो इनके एलसीएम से भी डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, लेकिन वो 6 डिजिट का होना चाहिए और बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो ये जो बड़े से बड़ा नंबर इसलिए लिखा गया है कि हम उस नंबर तक पहुंचने में हमें हेल्प मिले।
हमें पता है बच्चों 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, बताइए जरा, कमेंट करिए, किया सभी ने? तो बच्चों बहुत सिंपल है, 6 डिजिट का अगर आपको बड़े से बड़ा नंबर लिखना है तो आप बस 6 बार 9 लिख दीजिए। आप कुछ इस तरीके से 6 बार 9, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। अभी क्योंकि वो नंबर जो है वो इनसे डिवाइड हो जा रहा है तो इनके एलसीएम से भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमें बस सिंपली इसको डिवाइड कर देना है 360 से। चलिए डिवाइड करते हैं। जब हमने 2 बार में किया तो ये कितना आया बच्चों, 720 आया, 9 उतरा 7 2, फिर यहाँ से 9 को उतार दिया, फिर कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। खुद से करिए, पहले कर लिया होगा ना, चलिए मैच करिए। 7 बार में आएगा तो आएगा 2520, फिर यहाँ पे देखिए 9, यहाँ पे 7, फिर ये 2, ये कट गया, फिर ये वाला 9 उतरेगा, फिर से 7 आएगा, फिर से आप देखेंगे 2520 आ जाएगा, फिर 9, फिर 7, फिर 2। भैया यही कहानी चलती रहेगी क्या? लगता है यही चलती रहेगी और कुछ नहीं। फिर से देखिए 7 और यहाँ पे 2520 कैंसिल नहीं होगा ना, क्या आएगा 9, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ कितना आएगा 2। तो आपने देखा कि जब हमने 360 से डिवाइड किया 6 डिजिट के सबसे बड़े नंबर को तो रिमाइंडर कितना बचा, 279 बचा। मतलब अगर हमें वो नंबर चाहिए जो इनसे पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा होगा तो हमें 9999999 मतलब 6 बार 9 को माइनस करना पड़ेगा 279 से। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है बच्चों। अगर हमें वो नंबर चाहिए जो पूरी तरीके से डिविजिबल है तो 279 माइनस करना पड़ेगा। जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 से 9 जाएगा 0 आ जाएगा, 9 से 7 जाएगा 2 आ जाएगा, 9 से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा। इन 3 9 का काम तो खत्म, आगे वाले 9 9 9। तो ये है बच्चों वो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 24, 15 और 36 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट भी लिख रहा हूं। मैं आप बता दे रहा हूं, एक बार जरूर इस वीडियो के बाद जब आप पूरा वीडियो देख चुके हो तो ट्राई जरूर करिएगा खुद से। क्या लिखा है बच्चों, कह रहा है वो स्मॉलेस्ट नंबर में बताना है जो रिमाइंडर छोड़ता है, मतलब शेषफल छोड़ता है 8 और 12। कब शेषफल छोड़ता है, कब रिमाइंडर छोड़ता है? जब उसको 28 से डिवाइड किया जाता है तो 8 रिमाइंडर छोड़ता है, जब 32 से डिवाइड किया जाता है तो 12 रिमाइंडर छोड़ता है। चलिए बच्चे इसमें ना फंसे और जब ये क्वेश्चन आए तो उसको पहचान सके, इसलिए मैं एक ट्रिक बताता हूं। यहां पे देखिए 28 और 8 को देखिए, इसको जरा माइनस करिए। जब माइनस करेंगे तो आप देखेंगे आंसर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। 32 जब था तो रिमाइंडर कितना रहा था, 12, जरा इनको माइनस करिए तब भी 20 आ रहा है। तो बच्चों ये वो टाइप का सवाल है जिसमें आपको दिखेगा कि दोनों नंबर से जो हमें रिमाइंडर मिल रहा है उनको जब डिफरेंस कर रहे हैं उन दोनों नंबर से हम अलग अलग तो डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। तो क्योंकि हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो इन नंबर से डिवाइड हो जाए तो हमें पक्का हो गया कि भाई एलसीएम निकालना है। ठीक, चलिए हम निकालते हैं एलसीएम। 28 को का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और 32 का खुद से करिए जरा, किया? चलिए मैच करिएगा। इसको 7 4 जा बोलते हैं तो 2 की पावर 2 इंटू 7 आ जाएगा। इसको बोलते हैं कितना, 8 4 जा, तो ये 2 की पावर 5 बन जाएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है बच्चों, एलसीएम का मतलब होता है कि जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लो, मतलब 2 की पावर 5, अनकॉमन को भी ले लो तो 7। अब मैं ये बार बार क्या बोल रहा हूं, आप जरा एलसीएम एचसीएफ वाला वीडियो, उससे पहले जो फंडामेंटल थ्योरम वाला वीडियो डाला है ना, उसमें ये सब पूरी चीजें पढ़ाई हुई हैं, चेक करिएगा उसको। तो ये आ गया 32, ये आ गया 7, मल्टीप्लाई करिए 14 कैरी 1 21, तो ये आ गया 2 to 4। अच्छी बात है, हमें एलसीएम मिल चुका है बच्चों। अब हमने क्या देखा था कि जब 28 से डिवाइड कर रहे थे तो 8 बच रहा था, डिफरेंस तब भी 20 आ रहा था। 32 से जब डिवाइड कर रहे थे रिमाइंडर 12 बच रहा था, तब भी डिफरेंस 20 आ रहा था। तो हमारा वो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो हमें निकालना है वो कितना होगा, वो हमें मिलेगा कैसे? वो हमें बच्चों मिलेगा जो हमारा एलसीएम आया है 224, उससे हम 20 को माइनस कर दें। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 204। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जरा कैसे होगा, ये तो ट्रिक समझ में आ गई कि जब हमारा क्या होता है, रिमाइंडर का डिफरेंस सेम आता है तो हम बाद में पहले एलसीएम निकालते हैं दो नंबर का, फिर जितना डिफरेंस होता है उससे माइनस कर देते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन कैसे, चलिए समझते हैं। अगर वो नंबर 28 से डिवाइड हो जा रहा है तो 28 से डिवाइड तो 2 to 4 हो जाएगा, तो 2 to 4 वो नंबर है जो 28 से डिवाइड हो जाएगा। इससे पहले कौन सा नंबर रहा होगा जो 28 से डिवाइड हुआ होगा, वो रहा होगा बच्चों 196। अच्छा 2 to 4 ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। अच्छा हमें 196 से आगे की तरफ चलते और कहां पहुंचते, 2 to 4 पे पहुंचते, तब पूरी तरीके से डिवीजन हो जाता। लेकिन हम कितने कदम आगे बढ़ पाए, सिर्फ 8 कदम आगे बढ़ पाए। जैसे ही हम 8 स्टेप आगे बढ़े तो 204 मिला, ठीक है, तभी तो रिमाइंडर 8 छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे तो 28 पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा है, यहाँ पे भी 28 से ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम 8 कदम आगे चले तो हमें कितना मिला, 204। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ से कितनी दूर है, 20 स्टेप्स दूर है ना। मतलब यहाँ अगर ये देखा जाए
20 कदम ये दूर है, ये 8 पे ही मिल गया, तो इसलिए हमने क्या किया बच्चों, 20 यहाँ पे माइनस किया। 8 ही जा पाया तभी 204 आया है, ठीक है। ये 12 ही जा पाया तभी यहाँ पर मतलब 32 के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो समझ में आया? कुछ नहीं, इस ट्रिक में आपको सिंपल ये करना है, एलसीएम निकाल लेना है, कॉमन डिफरेंस जो आएगा उसी से माइनस कर देना है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो समझ में आया बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों अभी हमने रिमाइंडर बेस्ड एक क्वेश्चन देखा, वो टाइप 1 था, जिसमें जो नंबर्स दिए जाते थे उनसे जब उस नंबर को डिवाइड करेंगे जो पूछा जा रहा है, तो हमें क्या मिल रहा था, रिमाइंडर और उन नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम मिल रहा था। अब चलिए दूसरा टाइप है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको जब इन नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हर केस में 7 मतलब सेम रिमाइंडर बचता है। तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। तो हमें इतना समझ में आ गया है ये स्मॉलेस्ट देख करके और एक लाइन पढ़ के कि जो नंबर आएगा मतलब जो आंसर आएगा उनको इनसे डिवाइड किया जा रहा है, हमें एलसीएम निकालना है। ये दो बातें हमें पक्का कर देती। चलिए हम फटाफट जरा एलसीएम निकालते हैं। तो इससे पहले हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो जरा वीडियो पॉज करके खुद से प्राइम फैक्टराइजेशन करिए पहले, फिर आंसर मैच करिएगा। किया आप सभी ने? चलिए मैच करते हैं। तो 35 दिया गया है बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 7। 56 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 8 × 7। 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 13। चलिए अब यहाँ पर इनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे 7 आ गया, और अनकॉमन पूरा जैसा है वैसा ही हमने उठा लिया। अब यहाँ पे 13 7 91 होता है और 8 5 40 होता है। इसका आप प्रोडक्ट कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 36 और ये 0। ये आ गया इन तीन नंबर्स का एलसीएम। लेकिन सवाल में ट्विस्ट ये दिया गया है कि जब हम इन नंबर्स से जो स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना है उसको डिवाइड करेंगे तो हर केस में रिमाइंडर 7 बचेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि एलसीएम तो वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाता है ना। लेकिन क्या जो नंबर हमें पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है, वो इन नंबर से डिवाइड हो जा रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7। मतलब ये जो नंबर है 3640 ये तो इनसे डिवाइड हो जाएगा, मतलब 35 56 और 91 से। लेकिन हमें वो नंबर नहीं बताना है, हमें वो नंबर बताना है जो हर केस में 7 रिमाइंडर दे रहा है। तो वो नंबर कैसे मिलेगा, वो नंबर हमें तब मिलेगा जब हम इसमें क्या जोड़ दें, 7 जोड़ दें। तो हम इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3647, और यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर है ना आपको? क्यों भैया, रिमाइंडर कब बचता है, जैसे समझिए पहले, अगर हमने 11 ले लिया और हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 बार में जाएगा 9 आएगा, तभी तो रिमाइंडर बचेगा। मतलब वो जो नंबर हम बड़ा होगा ना तभी तो रिमाइंडर दे रहा है। तो ये जो थे वो तो डिवाइड कर दे रहे थे पूरी तरीके से, मतलब 3640 तो पूरी तरीके से इनसे डिवाइड हो जा रहा था। रिमाइंडर 7 बच रहा है, मतलब जो नंबर आएगा वो इससे बड़ा होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 7 जोड़ दिया है। तो समझ में आया बच्चों? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों एक मजेदार सवाल देखते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिक है, हमें चीजों को समझना पड़ेगा। आपसे कहा जा रहा है कि रेक्टेंगुलर एक कोर्ट यार्ड है। देखिए मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड बना रखा है। इसकी जो लेंथ है मतलब लंबाई इतनी दे रखी है, चौड़ाई इतनी दे रखी है, ठीक है। अब इसको पेव किया जाना है, मतलब इसको पूरी तरीके से ढका जाना है, ठीक। किसके द्वारा ढका जाना है, किससे ढका जाएगा, स्क्वायर टाइल के थ्रू ढका जाएगा। और इन सारी टाइल्स का जो साइज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो हमें वो लीस्ट नंबर ऑफ टाइल बताने हैं जो इस पूरे कोर्ट यार्ड को कवर कर लें। अच्छा चलिए समझते हैं। आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें क्या निकालना चाहिए, एलसीएम की तरफ बढ़ना चाहिए कि एचसीएफ की तरफ? वीडियो पॉज करिए, जरा 10 सेकंड सोचिए और जरा कमेंट करिए। किया सभी ने? चलिए समझते हैं। तो हमें अच्छा ये समझिए कि हमें सेम साइज का टाइल लगाना है, और क्या है कि पूरी तरीके से वो जो टाइल्स हैं इसको कवर कर लेने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे आधा टाइल लगाया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जितने हम नंबर, अगर हम 10 टाइल ले रहे हैं तो पूरा कवर हो जाना चाहिए 10 टाइल के थ्रू, लेकिन 10 नहीं, इसमें और ज्यादा आएंगे। तो जरा देखते हैं। तो हमें सबसे पहले अच्छा एक कॉन्सेप्ट समझिए। यहां हमें दो चीजें दिख रही, एक इसकी लेंथ दिख रही है, एक ब्रेथ दिख रही। इस तरफ हम टाइल लगाएंगे और इस तरफ भी टाइल लगाएंगे ना। तो हमें वो डिस्टेंस बतानी है, मतलब इसकी लेंथ निकालनी है कि ये जो टाइल की साइड है वो कितनी होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे, चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें 2 स्टिक दी गई है, एक स्टिक की जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर, दूसरी स्टिक की जो लेंथ है वो है 9 सेंटीमीटर। आप इसको बिल्कुल इसी की रिस्पेक्ट में समझिए, ठीक है। अब हमने कहा कि वो लेंथ बताओ जिससे हम इन दोनों स्टिक्स की लंबाइयों को नाप सके, लेंथ को नाप सके। तो अच्छा, अगर हमें वो लंबाई बतानी जिससे हम दोनों को नापें, तो वो कोई ऐसा नंबर होगा जो इसको और इसको दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड करता हो। और जब दिए गए नंबर्स को डिवाइड करने की बात आती है तो हमारा दिमाग कहां जाना चाहिए, एलसीएम की तरफ कि एचसीएफ की तरफ? बताओ कहां जाएगा दिमाग? एचसीएफ की तरफ जाएगा ना। तो फटाफट इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो बच्चों 3 आएगा। तो अगर हम 3 सेंटीमीटर की एक स्टिक ले आए और उससे इसकी लेंथ को मेजर करें तो एक बार स्टिक रखेंगे यहां तक आएगी,
फिर इसको उठा करके ऐसे रखेंगे, बताओ पूरी डिस्टेंस कवर हो गई। ऐसे इसमें एक बार रखा, 2 बार रखा और 3 बार रखने में पूरी तरीके से। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ पे लगेगा, हमें वो डिस्टेंस बतानी है, मतलब वो साइज बतानी है जो पूरी तरीके से इसको कवर कर सके। अगर हम उस साइज के टाइल्स लगाएंगे तो एक भी टाइल्स हमें काटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ये दिमाग, जैसे ही हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, हमने रिलेट कर लिया, अच्छा भाई ये तो हमें एचसीएफ की तरफ सोचने पे मतलब मजबूर कर रहा है। तो चलिए जरा इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो अब किसका एचसीएफ निकालना है, तो मैंने अभी बताया, ये जो एग्जांपल लिया था वो किसके रिस्पेक्ट में लिया था, लेंथ और ब्रेथ की रिस्पेक्ट में लिया था ना। तो आप भी लेंथ और ब्रेथ का एचसीएफ निकाल लीजिए। यहाँ पर अब एक चीज फंसाएगी, जो लेंथ दी गई है वो दी गई है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर दी गई है बच्चों, लेकिन किसी एक यूनिट में हो तो काम बने भी भाई। तो हमने दिमाग लगाया, हमने इस मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब जानते हैं आप कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, जरा कमेंट करो। सबने कर लिया ना, चलो देखते हैं। 1800 हो जाएगा और ये भी तो मतलब सेंटीमीटर में इसको हमने जोड़ दिया, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा 1872 सेंटीमीटर। अच्छा ब्रेथ कितनी दी गई है, तो अब डायरेक्ट करें, 13 मीटर तो 300 हो गया, मतलब 1300 हो गया और ये 20 हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया 1320 सेंटीमीटर। अच्छा अब अभी हमने समझा ना कि इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले वीडियो पॉज करके आप एचसीएफ निकालिए। कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से ना। चलो करिए फटाफट, किया, चलिए अब मैच करिएगा। जब हमने 1872 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया बच्चों, तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे मिला 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर इंटू में 13। और जब हमने इसका किया तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला 2 की पावर 3 इंटू में 3 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, आंसर मैच कर लीजिए जरा, सबका सही आ रहा है ना, बिल्कुल सही आ रहा होगा। आप लोग बहुत होशियार है भाई लोग। अब देखते हैं हमने यहाँ पे क्या निकालना था, हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना था। तो एचसीएफ का रूल क्या कहता है, जो कॉमन है उसकी कैसी पावर लेनी है, छोटी पावर लेनी है। तो यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, उसकी छोटी पावर उठा ली तो 2 की पावर 3। यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, 3 की छोटी पावर उठा ली तो 3 की पावर 1। तो यहाँ पे बच्चों कितना आ गया, 24 आ गया। अब 24 क्या है आया यहाँ पे, 24 उस टाइल का साइज आ गया। ये जो आप टाइल देख रहे हैं ना, ये एक स्क्वायर टाइल, इसका जो साइज है वो 24 है। अगर ये 24 सेंटीमीटर साइड वाली आप टाइल्स यहाँ पे लगाएंगे ना, तो ये पूरी लेंथ पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। ऐसे ये भी लेंथ पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कि उस टाइल का मैक्सिमम साइज क्या होगा, जो डिस्टेंस मतलब लेंथ को या इसको पूरी तरीके से ढकने में हमारी हेल्प करे। हमसे तो पूछा गया जरा नंबर बताओ। चलिए अब इसको समझने के लिए हम एक यहाँ पर आपको एक चीज दिखाते हैं। ये देखिए आपके सामने एक टैबलेट का पैक है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है। अगर हमें नंबर ऑफ टैबलेट्स पता करनी है तो हम सिंपली ये कर ले कि जो लेंथ साइड में टैबलेट है उसको काउंट कर ले, 1 2 3 4 5। जो विड्थ की साइड में उसको काउंट कर ले 1 2 3, और इन दोनों का प्रोडक्ट करा दे तो हमें पूरी नंबर ऑफ टैबलेट्स पता चल जाएंगी। जैसे इधर 5 इधर 3 तो 15 होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं, काउंट कर लीजिए 15 है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ भी लगाएंगे। अगर हम ये पता लगा ले कि लेंथ की साइड में कितने टाइल्स लगने वाले हैं, विड्थ की साइड में कितने टाइल्स लगने वाले हैं, और उनका प्रोडक्ट करा ले तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स पता लग जाएंगे। तो निकाले, चलो लेंथ की साइड वाले टाइल निकालते हैं। तो लेंथ की साइड वाले टाइल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लेंथ है, तो लेंथ कितनी है बच्चों 1872, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 24 से। तो पहले खुद से करिए, किया, कितना आया, बहुत सही 78 आ गया बच्चों। इसके बाद जरा ब्रेथ वाला करिए, ये करिए बच्चों, ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका, कितना था 1320 और नीचे कितना है 24। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 55। बहुत बढ़िया। चलिए हमें तो बताने लीस्ट नंबर ऑफ टाइल। अभी हमने देखा, क्या समझा कि जितने लेंथ में टाइल आए हैं और जितने ब्रेथ में टाइल आए हैं, इनका अगर हम प्रोडक्ट करा दें तो हमसे पूछा गया था लीस्ट नंबर ऑफ टाइल, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स। तो इसके लिए क्या करें, लेंथ में आए हैं 78, विड्थ में आए हैं 55, इन दोनों का हम क्या करा दें, प्रोडक्ट करा दें। तो जब इनका प्रोडक्ट कराएंगे कितना आएगा, बताओ बताओ जल्दी से कमेंट करके। बहुत बढ़िया, इसका आंसर आएगा बच्चों 4290 टाइल्स। वेरी गुड, आप लोग बहुत होशियार हैं और आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए बच्चों अब इस सवाल को देखते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक सर्कुलर फील्ड है। तो सर्कुलर फील्ड मैंने बना ली यहाँ पे एक, जिसकी सरकमफेरेंस को हिंदी में बोलते हैं बच्चों परिधि। तो इसकी जो परिधि है बच्चों वो कितनी दी गई है, 360 किलोमीटर दी गई है। अच्छा, 3 साइकिलिस्ट हैं ए बी सी, ये इस पाथ पे मतलब इस सर्कुलर पाथ पे चलना चालू करते हैं। तो जो साइकिलिस्ट ए है उसको 48 किलोमीटर वो चलता है एक दिन में, जो बी है वो 60 किलोमीटर चलता है एक दिन में, और जो सी है वो 72 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो आपको वो बताना है समय, ये तीनों ही चक्कर लगा रहे हैं,
तो वो टाइम बताओ कि कब ए बी सी किसी एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, कितने दिन बाद मिलेंगे, ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा। तो चलिए, अच्छा आपको कुछ याद आ रहा है, मुझे सोच के बताइए कि यहाँ पे एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगेगा कि एचसीएफ का लगेगा। सोचा आपने, और आपको पक्का पता है मुझे कि आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। मैंने क्या बताया था, जब साइक्लिसिटी की बात हो तो किस पे दिमाग जाना चाहिए, बहुत बढ़िया, एलसीएम पे दिमाग जाना चाहिए। तो किन का एलसीएम निकालना है, जिसका एलसीएम निकालना है, क्योंकि हमें समय बताना है, टाइम बताना है। क्यों, ये चीज हमें डे में दी गई है कि एक दिन में इतने किलोमीटर, तो हमें भैया सबसे पहले टाइम में ही चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। जो ए साइक्लिस्ट है वो अगर उसको पूरा चक्कर लगाना है तो उसको कितने दिन लगेंगे, क्योंकि पूरी दूरी जो है मतलब टोटल डिस्टेंस है 360 और एक दिन में चल रहा है 48, तो कितने दिन लगेंगे इसको, 7.5 डेज लगेंगे अगर इसको पूरा चक्कर लगाना है। बी को कितना टाइम लगेगा जल्दी से बताइए, और सी को कितना टाइम लगेगा। तो आप 360 लेंगे, डिवाइड करेंगे 60 से, तो इसको लगने वाले हैं 6 डेज। इसको कितने लगने वाले हैं, 360 है, 72 से डिवाइड करेंगे तो इसको लगने वाले हैं 5 डेज। बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें टाइम बताना था, हमने इनको किस में चेंज कर लिया है, टाइम में चेंज कर लिया। अब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए, तो हमने लिखा एलसीएम ऑफ 7.5, 6 एंड 5, ये तीन का एलसीएम बताना है। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, यहां तो डेसिमल लगा हुआ है, ये तो नॉर्मल है, ये तो इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं। यहां डेसिमल लगा तो डेसिमल हटाओ, नीचे आ गया 10। अब ये दोनों किससे कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 से कैंसिल हो जाएंगे। आप कहेंगे सर 5 से कैंसिल है, तो ये कितनी बार में, ये 15 बार में, ये कितनी बार में, 2 बार में, तो ये आ गया 6, ये आ गया 5। अब समझने वाली बात ये है कि भाई हमने जब एलसीएम निकाला तो वो तीनों नंबर इंटीजर्स होते थे, लेकिन यहां तो एक फ्रैक्शन आ गया, तो इनको भी फटाफट फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो इनको फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करें, सिंपल नीचे 1 लगा दें, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जिससे किसी नंबर को डिवाइड करो तो उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है। लेकिन अब जब ये फ्रैक्शन में आ गया तो फ्रैक्शन का हम कैसे निकालते हैं एलसीएम, तो उसके लिए बच्चों ये रूल लिखा हुआ है कि हमें जो न्यूमरेटर दिख रहे हैं, देखिए 15, 6 और 5, इनका हम एलसीएम निकाल लें। हिंदी वालों, जिनको जो अंश दिख रहे हैं, अंश, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, जो हमें अंश दिख रहे हैं उनका हम क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें, लासापा निकाल लें। जो हर दिख रहे हैं, डिनोमिनेटर दिख रहे हैं, उनका हम एचसीएफ निकाल लें। चलिए फटाफट निकालते हैं। तो ये 15, 6 और 5, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, जरा कैलकुलेट करके बताइए। 15, 6 और 5 का खुद से करिए, आंसर आया ना, कितना आएगा, 30 आ जाएगा बच्चों। बहुत अच्छे। अच्छा, अब ये देखिए जो नीचे दिए गए नंबर 2, 1, 1, इसका आप एचसीएफ निकालिए। जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब आप 1 से अगर 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो यही बच्चों आपका क्या आ जाएगा, आंसर। समझ में आया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं, ये खुद में टाइप है। जब आप अपनी किताब खोल के बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। यहाँ पे आपने 7 क्वेश्चन देखे, अब उनकी मदद से आप और क्वेश्चन सॉल्व करिए। लेकिन मैंने केवल बताया नहीं है, मैं आपका होमवर्क भी यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। इसका फटाफट जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सवाल आप जरूर करके देखिए, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने में और आपकी हेल्प करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए क्यू सर के साथ। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से अपनी जर्नी को क्यू सर के साथ बनाए रखिए। तब तक के लिए गुड बाय।